हेलो दोस्तों, कैसे सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद। उसकी कंप्लीट समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मेन थीम्स। सो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये नावल 2007 में कंप्लीटेड पब्लिश हुआ। ये नावल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है क्योंकि इसमें 9/11 का इवेंट डिस्कस हुआ है। अब इस नावल में हमें जो मेन कैरेक्टर देखने को मिलेगा उसका नाम है चंगेज़, जो एक यंग पाकिस्तानी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो एक लायक और समझदार इंसान है जो बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारता है अमेरिका में, क्योंकि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसकी जॉब भी हो जाती है अंडरवुड सैमसन में, जो एक बहुत अच्छी कंपनी होती है। सो ये एक लग्जरियस टाइप का लाइफ गुजारता है, बहुत मज़े से इनकी लाइफ चल रही होती है। एंड सेम इवेंट जो है ये मोहसिन हामिद की लाइफ में भी हुआ था। जो राइटर है उसके लाइफ में ऐसा ही हुआ था और ये उसने अपनी स्टोरी एक्सप्लेन की है इस नावल में। फिर अचानक क्या हो जाता है कि इसकी जब जॉब हो जाती है तो ये मनीला जाते हैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। एंड वहाँ पे जो है उनको ख़बर मिल जाती है कि अमेरिका पे अटैक हो चुका है। उसके बाद मोहसिन हामिद को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि इस अटैक में मुसलमानों को कसूरवार ठहराता है एंड सारा ब्लेम जो है वो मुसलमानों के ऊपर जाके लगता है। सो चंगेज़ को वापस पाकिस्तान आना पड़ता है। एंड सेम इसी तरह मतलब ये मोहसिन हामिद ने अपनी बात की है तो मोहसिन हामिद ही पाकिस्तान वापस आ गए थे। एंड पाकिस्तान आके मोहसिन हामिद ने यहाँ पे एक कॉलेज में जॉब शुरू कर दी। अब मोहसिन हामिद ने बहुत सारे वर्क किए, लेकिन उसके जो फेमस वर्क्स है, जो बहुत मशहूर वर्क्स है, उसमें द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एंड मौत स्मोक है। ये तो हो गई मोहसिन हामिद की इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं तरतीब के साथ। सो पहले शुरू करते हैं करेक्टर्स। इस नावल का जो मेन करेक्टर है वो है चंगेज़, जो एक यंग पाकिस्तानी लड़का है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है अमेरिका में एंड कोशिश करता है कि वहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी में सेटल हो जाए। दूसरा हमारे पास जो करेक्टर है, जो स्ट्रेंजर है, जिसको हमने स्ट्रेंजर के नाम से मुखातिब किया, जिसको मोहसिन हामिद यानी चंगेज़ अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। सो द स्ट्रेंजर जो है ये एक अमेरिकन है एंड चंगेज़ जो है वो उसको इनवाइट करता है चाय के लिए एंड चंगेज़ अपनी सारी स्टोरी उनको सुनाता है। ये नावल में एक अच्छे लिसनर की तरह प्रेजेंट किया है कि बहुत अच्छा लिसनर है, मतलब कोई रुकावट बीच में नहीं डालता एंड पूरी बात डिटेल के साथ सुनता है। तीसरा हमारे पास जो करेक्टर है वो है एरिका। एरिका जो है एक बहुत वेल्थी लड़की होती है अमेरिका में। ये भी प्रिंसटन ग्रेजुएट होती है एंड इसका एक बीएफ होता है जो मर चुका होता है एंड ये उसको बहुत मिस कर रहे होते हैं और उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। लेकिन चंगेज़ को इसके साथ प्यार हो जाता है, लेकिन ये लड़की चंगेज़ के साथ प्यार नहीं करती एंड ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स बीएफ के साथ लॉयल रहती है हमेशा के लिए। अब हमारे पास अगला करेक्टर जो है वो है जिम, जो एग्जेक्टिव होता है आप अंडरवुड सैमसन। ये वही कंपनी है जिसमें चंगेज़ को जॉब मिलती है। क्रिस हमारे पास अगला करेक्टर है। क्रिस जो है ये एक्स बीएफ होता है एरिका के। एरिका वही लड़की है जिससे चंगेज़ प्यार करता है एंड ये एरिका जो है इस लड़के से प्यार करती है, लेकिन ये अब इस दुनिया में नहीं है। द वेटर वो ही है जहाँ पे चंगेज़ एंड द स्ट्रेंजर बैठ के चाय वगैरह पी रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बंदा इन लोगों को सर्व करता है तो उसका नाम है द वेटर, क्योंकि वो वेटर होता है एक रेस्टोरेंट में। अगला हमारे पास एक करेक्टर है वेम वर्ड, जो फ्रेंड होता है एंड कुलीग होता है चंगेज़ के अंडरवुड सैमसन में। तो ये थे हमारे पास करेक्टर्स। अब डिस्कस करते हैं इस नावल के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले ये बात नोट करें कि ये नावल जो है इसमें 9/11 की स्टोरी बताई गई है एंड 9 पहले से क्या हालात थे, 9/11 के बाद क्या हालात थे एंड उसके बाद जो है मुसलमानों को कैसे लेबल किया गया टेररिस्ट के नाम से। सेंट्रल इवेंट जो है वो है 9/11 इस नावल में। ये नावल जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं, वो स्पीच जहाँ पे जो है कुछ टाइम के लिए एक करेक्टर जो है बात करता है दूसरे बंदे को एंड इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं एनी स्पीच ऑफ सम ड्यूरेशन एड्रेस बाय अ करेक्टर टू अ सेकंड पर्सन। इस नावल में फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया गया है एंड प्रेजेंट टेंस का यूज इस नावल में हुआ है। आइए अब समरी स्टार्ट करते हैं। इस नावल के स्टार्ट जो है ना, इस स्टोरी की जो स्टार्ट है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग से होती है, क्योंकि एक ही बंदा बोलता है शुरू से ही। अब चंगेज आता है और वहां पे कहता है द स्ट्रेंजर से कि सर कैन आई हेल्प यू। ये चंगेज ही बोल रहा है। अब आगे से स्ट्रेंजर ने कुछ नहीं बोला। चंगेज फिर बोला जाता है डोंट बी फ्राइटेंड बाय माई बियर। उसको कहता है कि मेरी दाढ़ी से जो है आप खूब ज़्यादा ना हो,
क्योंकि 9/11 के बाद जो है ना, जिसकी दाढ़ी होती थी उसको टेररिस्ट कंसिडर करते थे, एंड ये ब्लेम किया था अमेरिका ने। चंगेज उसको कहता है कि आई एम लवर ऑफ अमेरिका एंड मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो खुद अमेरिका से प्यार करता हूँ। एंड उसको ये भी बताता है कि मतलब मैं आप लोगों का लैंग्वेज भी जानता हूँ, मैं लाहौर से हूँ लेकिन मुझे आप लोगों के लैंग्वेज का भी पता है क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, एंड आपके चेहरे को देख के मुझे ये पता चला कि आप अमेरिकन है। एंड उसको ये भी बताता है कि मतलब इसी तरह के ड्रेसेस वगैरह तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है लेकिन मैंने आपके चेहरे की वजह से आपको पहचान लिया। सो यहाँ पे हमें शार्प ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, वो भी चंगेज की, कि वो कितना शार्प है कि डायरेक्टली देख के उसको पता चल गया कि ये कहाँ से है या इसकी जान पहचान कहाँ से हो सकती है। अब चंगेज़ इस नावल के मेन कैरेक्टर है। चंगेज़ एक लायक स्टूडेंट होते हैं, एक पाकिस्तानी होता है, वो बहुत लायक होता है, कभी उसने अपनी ज़िंदगी में बी ग्रेड नहीं लिया। वो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका चला जाता है। वहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उनको एक जॉब मिल जाती है जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम अंडरवुड सैमसन है। ये एक एनालिसिस की कंपनी होती है जो लोगों की बिजनेस वगैरह का एनालिसिस करता है। सो चंगेज़ को यहाँ पे जॉब मिल जाती है। अब ये जो कंपनी है जिसमें चंगेज़ जॉब करता है, ये चंगेज़ को ही क्यों चूज़ करती है? क्योंकि चंगेज़ जो है वो इतना लायक है कि उसने प्रिंसटन में भी जाके टॉप किया, एंड वहाँ पे टॉप करने के बाद वो लोग इसको जॉब ऑफर करते हैं कि ये तो बहुत ही ज़हीन बंदा है। अब चंगेज़ जो एक मुसलमान है जिसने पाकिस्तान से जाके अमेरिका में सेटल होने के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे स्कॉलरशिप हासिल कर ली, वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर ली, उन वहाँ पे जाके 9/11 का अटैक हो जाता है, उसके बाद उन पे क्या गुजरता है, उससे पहले उसके साथ लोग कैसे पेश आते थे, ये सारी स्टोरी यहाँ पे चंगेज़ ने एक स्ट्रेंजर को बताते हुए हमें एक्सप्लेन किया है। एंड ये सारी स्टोरी चंगेज़ एक स्ट्रेंजर को बताता है, और वो स्ट्रेंजर कौन है? वो एक अमेरिकन है जो हमें बाद में जाके पता चलता है। लेकिन अभी हमें इतना पता है कि इसका गेटअप वगैरह ऐसा है जैसे वो फॉरेन से आया हो, मतलब अंग्रेज लोग जिस तरह होते हैं गोरे, उनकी तरह दिखता है। अब चंगेज़ स्ट्रेंजर के साथ अनारकली लाहौर में मिलता है, वहाँ पे उनको चाय ऑफर करता है, एंड ये लोग एक कैफ़े में बैठ के चाय पीना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में चंगेज़ उनको अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है डिटेल के साथ। अब चंगेज़ जो है वहाँ पे जाके पूरी स्टोरी जो है स्ट्रेंजर को बताता है कि मैं अमेरिका कैसे गया, वहाँ पे मेरे साथ कैसा सलूक किया गया, एंड 9/11 का अटैक हुआ। 9/11 के अटैक के बाद जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अमेरिका ने कैसे, मतलब उसके साथ रवैया अपनाया, पाकिस्तान के साथ कैसे रवैया अपनाया, पाकिस्तान पे उन लोगों ने क्या जुल्म किए, पाकिस्तानियों पे क्या जुल्म ढाए, ये सारी बातें चंगेज़ स्ट्रेंजर को बताता है। चंगेज़ बताता है कि मैं जो है यहाँ से टॉप करके स्कॉलरशिप पे अमेरिका चला गया, वहाँ पे प्रिंसटन में टॉप करके मुझे अंडरवुड सिम्पसन में जॉब मिल गई। चंगेज़ उनको ये भी बताता है कि मैंने अंडरवुड सिम्पसन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, उनके साथ बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे कामों में, उनके कामों में भी मैंने टॉप किया। एंड चंगेज़ साथ बैठ के चाय भी पी रहा होता है एंड स्ट्रेंजर को स्टोरी भी सुनाता है। अब चंगेज़ उनको जिम के बारे में बताता है। जिम कौन था? जो एग्जेक्टिव होता है, जो अंडरवुड सिम्पसन के एग्जेक्टिव होता है। तो चंगेज़ स्ट्रेंजर को बताता है कि जिम के साथ भी मिलके मैंने बहुत सारा काम किया। अब जिम जो है वो चंगेज़ को भेजता है मनीला एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। जैसे ही चंगेज़ वहाँ पे पहुँच जाता है और सुबह उठता है तो वो न्यूज़ देखता है, एंड न्यूज़ में उसको पता चल जाता है कि 9/11 का अटैक हो चुका है, ट्विन्स टावर पे किसी ने हमला किया है। ये सुन के चंगेज़ तो पहले खुश हो जाता है, थोड़ा सा स्माइल करता है, क्योंकि उसके दिल में ये आता है कि अमेरिका बहुत गरूर करता है, ख़ुद को जो है दूसरी कंट्री से बहुत आला समझता है, बहुत सिक्योर समझता है। आज उसी पे ही अटैक हुआ, एंड उसी अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़े जो बहुत गरूर के साथ दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। अब इसके बाद जो है चंगेज़ का काम ख़त्म हो गया और वो अमेरिका के लिए निकल पड़ा। अमेरिका पहुंच के एयरपोर्ट पे उसके साथ बहुत सारी ज्यादती हुई। सबसे पहले तो उनसे पूछगछ किया, पूछगछ के बाद उनके सारे कपड़े उतार दिए, मतलब उनसे कपड़े उतार के उनसे पूछगछ किया और उनकी तलाशी ली। यहाँ से हमें थीम ऑफ रेसिज्म जो है वो देखने को मिलता है कि मुसलमानों को अटैक के बाद कैसे डील किया गया, कैसे ट्रीट किया गया। इसके अलावा जो है फिर उसके जो इर्द गिर्द जो आसपास लोग रहते थे, कंपनी में, मोहल्ले में, जो इनके दोस्त वगैरह थे, सारों ने इनके साथ ऐसी
रवैया अपनाया कि मतलब वो सारे वहाँ से फीलिंग्स आ रही थी रेसिज्म की, क्योंकि मुसलमानों को इसके बाद ब्लेम किया गया कि ये सारा अटैक जो है ये मुसलमानों ने किया और इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुसलमानों के ऊपर ही डाल दिया। तो यहाँ पे भी चंगेज़ को जो है रेसिज्म का सामना करना पड़ा एंड सारे लोग चंगेज़ से नफरत करने लगे क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है, उसका यही कसूर है कि वो एक पाकिस्तानी है एंड वो एक मुस्लिम है। अब दूसरी बात ये कि उन लोगों में उस अटैक के बाद नेशनलिज्म जाग उठी। इन लोगों ने हर जगह गाड़ियों पे, बिल्डिंग्स वगैरह पे अपने अमेरिकन झंडे लगवा दिए। सो दो ही रीज़न की वजह से चंगेज़ से वो लोग नफरत करने लगे, एक रेसिज्म, एक नेशनलिज्म। अब इसके साथ साथ जो है चंगेज़ को प्यार भी हो जाता है एरिका के साथ। एरिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही अमीर घराने से है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो किसी और के साथ रिलेशन में होती है। चंगेज़ तो उससे प्यार करता है लेकिन वो लड़की चंगेज़ को लाइक नहीं करती। चंगेज़ जो है पहले कोशिश करता है कि मैं भी इस लड़की को भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, लेकिन लास्ट पे जाकर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि इस लड़की को इससे प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की किसी और बंदे के साथ प्यार में होती है और वो लड़का एक एक्सीडेंट में मर चुका होता है, जिसको मैंने आप लोगों को करेक्टर में एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम होता है क्रिस। ये जो है बीएफ होता है एरिका के, लेकिन अभी ये जिंदा नहीं है तो एक्स बीएफ हो गया। यहाँ पे हमें जो है ट्रू लव का थीम भी जो है वो देखने को मिलता है कि मतलब एरिका का प्यार इतना सच्चा होता है कि उसका जो एक्स बीएफ है वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो इसके अलावा किसी और के साथ अफेयर में नहीं आता। चंगेज़ ने बहुत सारे कोशिश की है, बहुत उसको जो है रिकवरी की कोशिश की कि मतलब उसके जो ख्यालात वगैरह है वो उनके जहन से चले जाए और वो चंगेज़ के साथ प्यार करने लग जाए, लेकिन वो लड़की चंगेज़ के साथ कोई रिलेशन कायम नहीं करती तब तक जब वो अपने जहन में ये इमेजिन ना करे कि ये जो है चंगेज़ नहीं बल्कि ये क्रिस है। एंड चंगेज़ से भी ये डिमांड करती है कि आप वही हरकतें करें, उसी तरह मेरे साथ रिलेशन में आए, उसी तरह मेरे साथ वो ताल्लुक़ कायम करे जिस तरह मेरे साथ क्रिस करता था। तो चंगेज़ जब उसी तरह करता है तो एरिका उनके साथ रिलेशन कायम करती है, लेकिन अगर चंगेज़ क्रिस की तरह बनने की कोशिश ना करे तो फिर वो लड़की जो है चंगेज़ को मुँह ही नहीं लगाती। अब यहाँ पे जो है एरिका को जो है वो चंगेज़ को रिजेक्ट करती है। चंगेज़ को एरिका ने रिजेक्ट किया, अंडरवुड सिम्पसन वाले भी चंगेज़ को रिजेक्ट करते क्योंकि 9/11 के अटैक के बाद जो है उसको टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है। सो अंडरवुड सिम्पसन ने भी चंगेज़ को रिजेक्ट किया। सोसाइटी वालों ने भी वहाँ पे रेसिज्म स्टार्ट कर ली। हर जगह पे जब चंगेज़ जाता था तो उसके पीछे आवाज़ें लगाना और इस तरह की हरकतें करते थे। अब इन सारी चीज़ों से, इन सारे तानों से तंग तंग आके चंगेज़ जो है बहुत परेशान हो जाता है और आखिर पे वो ये फैसला करता है कि मैं अमेरिका को लेफ्ट करके वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। एंड वो ऐसे ही कर जाता है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाता है एंड यहाँ पे वो आके लेक्चरर बन जाता है एंड लेक्चरशिप के बाद जो है वो एंटी अमेरिकन लेक्चर्स देना स्टार्ट कर जाते हैं। अब स्ट्रेंजर उनसे पूछता है कि आप एंटी अमेरिकन हो क्योंकि आपको अमेरिका से निकाला गया है, तो इस वजह से आप अमेरिका के ख़िलाफ़ लेक्चर्स वगैरह देते हो। अब यहाँ पे ये डिस्कशन चल रही होती है कि स्ट्रेंजर जो है वो अपनी जेब में हाथ डालता है। अब ये नहीं पता कि वो हाथ डाल के क्या करता है। अब चंगेज़ को जो है वहाँ पे ये लगता है कि ये मुझे किडनैप करने जा रहा है या मुझ पे हमला और होना चाहता है या क्या करना चाहता है, उनको भी पता नहीं चलता। या वो कोई CIA वगैरह के एजेंट तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर का तो कोई पता नहीं कि वो कौन है कौन नहीं। तो यहाँ पे जो है राइटर ने स्टोरी को यहाँ पे ख़त्म किया है और ऐसे सस्पेंस क्रिएट करके, और ये उसने जो है रीडर के परसेप्शन पे जोड़ा है कि वो इसको कैसे देखते हैं, कि मतलब स्टोरी की एंडिंग वो लोग अपने तरीके से कैसे करते हैं। सो यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है एंड हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे फिर क्या हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसके मेन थीम्स। इस नावल के जो मेन थीम्स है वो है पेट्रियाटिज्म, कमिंग ऑफ एज, अमेरिकन एम्पेरियलिज्म, इसका आप निकाल सकते हैं, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ट्रू लव स्टोरी भी कह सकते हैं, लव भी कह सकते हैं। क्योंकि अब अगर हम यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन हमें ऐसे देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो है जब उन लोगों को पता चल जाता है अटैक के बाद कि ये मुसलमान है, तो वो सारे जो है वहाँ पे मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट करते कि इस हमले के पीछे जो है मुसलमानों का हाथ है। अब पहले तो मुसलमानों ने ये हमला किया नहीं है, लेकिन अगर किया भी है तो सारे मुसलमान जो है सारे तो एक जैसे नहीं है ना।
सारों की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने सोच है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने सारी मुस्लिम लोगों को देखते हुए उन लोगों से नफरत करने लगे। इस तरह रेसिज्म भी इसमें आ जाता है। तो उन लोगों ने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दी कि ये मुस्लिम है, ये जो है सिख है, ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये उन लोगों ने स्टार्ट किया। दूसरा जो है लव, थीम ऑफ लव, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब एरिका को जो है क्रिस से बहुत सच्चा प्यार होता है। उससे इतना प्यार करती है कि उसके मरने के बाद भी उसके बारे में सोचती है, हर टाइम उसके लिए परेशान हो जाती है एंड किसी किस्म के रिलेशन में, एक्स्ट्रा अफेयर में नहीं जाती। हालांकि उनको ये पता होता है कि वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रिस के अलावा जो है किसी और के साथ रिलेशन में जाना का सोच भी नहीं सकती। तीसरा हमारे पास जो है वो है थीम ऑफ पेट्रियाटिज्म। जब 9/11 का अटैक हो जाता है तो लोगों में पेट्रियाटिज्म, नेशन नेशनलिज्म, ये चीज़ें आ जाती हैं। एंड नावल में बताया गया है कि वो लोग जो है अमेरिका के झंडे उठा के गाड़ियों पे लगाते हैं, बिल्डिंग्स पे लगाते हैं, एंड इस तरह जो है उनकी पेट्रियाटिज्म जो है वो दोबारा से ताज़ा हो जाती है। हो सो कि आप लोगों को ये वीडियो समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।